किसान को जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है उन सबको पहुंचाई जाएगी। सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएंगी तुरंत ही। और मैं समझता हूं एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल भरना है, कभी बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं। इन छोटी रोजमर्रा की विषयों के लिए ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए, कुल 6,000 रुपए हर वर्ष एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिंपैथी, सिर्फ आश्वासनें दिए, लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुंचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000 और अगले 20,000 करोड़ और अगले वर्ष में 75,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया, जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाभ पहुंचाने का। कई बार चर्चा होती है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो लेबर होता है उसको वृद्ध अवस्था में जब वो 60 वर्ष पार कर जाता है तब काम मिलने में, करने में भी तकलीफ होती है। सोशल सिक्योरिटी का साधन ना होने के कारण, व्यवस्थाएं ना होने के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था। उन सभी ऐसे और एक प्रकार से अनुमानित 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ा योजना केंद्र सरकार ने तय की है, जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग काम कर रहे हैं, कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हो, खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी प्रकार से, कोई कारपेंटर हो, कोई प्लम्बर हो, कोई मोची हो, हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है। जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महीने अपनी पेंशन स्कीम में डालें। अनुमानित जो 18 वर्ष का कोई व्यक्ति इस स्कीम में जुड़ता है तो मात्र 55 रुपए प्रति महीना उनको इस स्कीम में डालने पड़ेंगे। कोई 29 साल का व्यक्ति 10 साल बाद जुड़ता है, उनको भी शायद 100 रुपए ही डालने पड़ेंगे प्रति माह, और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में। किसी के 100 रुपए जमा हुए तो हम भी 100 रुपए उसमें जोड़ेंगे, और ऐसे करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक बार वो हर महीने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे और केंद्र सरकार दे, तो 3,000 रुपए हर महीने एश्योर्ड पेंशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हमारे भाइयों बहनों को मिलेगी। ये अपने आप में एक नई कल्पना इस देश में पेश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं समझता हूं इस कल्पना से करोड़ों ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं, उन सबको बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ किसानों में एक बड़ी समस्या, कभी आपदा, बड़ी सीवियर कैलामिटी आती है, बड़ी आपदा आती है जिसमें
एनडीआरएफ से भी मदद दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। जब ऐसी आपत्ति आती है, अभी अभी हमने उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में देखा कि ड्राउट कई डिस्ट्रिक्ट्स में आया, कई जिले, कई पंचायतों में ड्राउट की स्थिति आई। तो एनडीआरएफ से तो सहायता मिलती है, लेकिन जो किसान का कर्ज होता है, जो लोन होता है, उस लोन को रीशेड्यूल किया जाता है और 1 साल के लिए की छूट दी जाती है, और अगर समय पे कर दे तो 3% अधिक छूट 1 साल के लिए मिलती है ऐसे आपत्तिग्रस्त किसानों को। भुगतान किसान को मिल जाता है, लेकिन कभी किसी से रह गया फसल बीमा योजना के साथ जुड़ना। ऐसी परिस्थिति के लिए अगर लोन रीशेड्यूल होता है तो अब हमने सुनिश्चित किया है कि जितने समय के लिए रीशेड्यूल होता है उस पूरे समय के लिए 2% सालाना ब्याज में छूट मिलेगी, और अगर जो रीशेड्यूल्ड रीपेमेंट डेट है, जो नई सीमा अवधि तय की गई है जिसके हिसाब से किसान को भरना है, उस हिसाब से वो अपनी लोन को वापस दे दे, तो उसमें भी अधिक 3% ब्याज की छूट किसान को अधिक मिलेगी। तो जो आज एग्रीकल्चर लोन पे जो सुविधाएं मिलती हैं ऐसे आपत्तिग्रस्त इलाकों के लिए, वही सुविधा पूरे रीशेड्यूलमेंट पीरियड के लिए भी देने का निर्णय सरकार ने आज किया। इसी प्रकार से एक बड़ा वर्ग है किसानों में जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के साथ जुड़ा हुआ है। ये ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी संवेदना रहती है, और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा उत्पादन भी करता है। लगभग अनुमानित 1.5 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको अब आगे चल के जो भी वो किसान की तरह लोन लेंगे, ऋण लेंगे, उस लोन पे शुरुआत में 2% ब्याज की छूट मिलेगी, और जब वो रीपे करें समय के हिसाब से तो 3% अतिरिक्त उनको लाभ मिलेगा। यानी उनका भी लोन घट के 9% के बदले 4% रह जाएगा। ऐसे 1.5 करोड़ लगभग लाभार्थी रहेंगे इस नई योजना का, जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज से जुड़े, जो मछुआरे वगैरह काम कर रहे हैं कोस्ट लाइन पे, और जो लोग काउ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, पोल्ट्री, इस प्रकार का जो काम करते हैं एनिमल हस्बेंड्री कंपनी को, गांव पालन, पशुपालन, इन सभी क्षेत्रों के लिए ये ब्याज की छूट अब दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को स्थापना करने का। ये आयोग भी जो काउ रिसोर्सेज है, जो गाय के संबंध में जो विशेष हमने कोशिश की है कि गाय का सम्मान हो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान का 1950 में कहता था कि सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि गाय को प्रोटेक्ट करे, गाय के ऑर्गेनाइज तरीके से उनके विकास का काम देखा जाए। उस पूरे काम को देखने के लिए और अपग्रेड करने के लिए काउ रिसोर्सेज को और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग काम करेगा। उसके लिए शुरुआत में 500 करोड़ का हमने प्रावधान लगभग इस वर्ष रखा है, और आगे चल के जितना पैसा और लगेगा इस काम के लिए, जो सिफारिशें आएंगी इस आयोग द्वारा, उसके लिए निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत स्कीम अनाउंस की गई है, उसके लिए भी एक अनुमानित 500 करोड़ रुपए शुरुआत में हमने रखे हैं,
और अगर जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे और अधिक पैसा केंद्र सरकार को लगाना पड़ेगा, वो केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराएगी। एक जो घुमंतु और डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, इन सबको भी किस प्रकार से पूरी तरीके से इसका आकलन निकाला जाए, इस सबको फॉर्मली क्लासिफाई किया जाए, उसके लिए एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के तहत, और इनका आगे का विकास, इनका वेलफेयर, इनके वेलफेयर प्रोग्राम्स, उसके लिए जो प्रोग्राम नए प्रोग्राम्स बनेंगे, उसके लिए भी ये सरकार पूरी चिंता करेगी। एक मैंने अपने बजट भाषण के दौरान 5 वर्ष में कैसे समाज के हर वर्ग के लिए इस सरकार ने अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया, इसका एक होलिस्टिक अप्रोच, एक खाका आप सबके समक्ष रखा था। आज देश की 130 करोड़ जनता के लिए इस सरकार ने समय समय पे 5 वर्ष कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाने का काम निरंतर किया है। इनकम टैक्स के क्षेत्र में जो 1.5 लाख रुपए तक ब्याज की छूट मिलती थी कोई घर खरीदे, उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया। जो स्पेसिफाइड सेविंग्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड में पैसा निवेश करते थे हमारे मध्यम वर्गीय लोग खासतौर पे, उसकी छूट को 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया था। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले बजट में 40,000 रुपए का इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे कई सारे योजनाएं इस सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ देने वाली गत 4 वर्षों में तय की थी। जो 2.5 से 5 लाख रुपए का वर्ग है, टैक्स पेयर वर्ग, उनकी भी टैक्स रेट को 10% से घटा के 5% किया गया था। इन सबको मद्देनजर रखते लगभग हर करदाता को, मध्यम वर्गीय खासतौर पे करदाता को लाभ देने का काम इस सरकार ने लगातार किया है। वैसे तो टैक्स के जो प्रपोजल्स रहेंगे वो मेन बजट में जुलाई में आगे चल के आएंगे, तो साधारणतः मैंने टैक्स में कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया है। टैक्स रेट्स में, लिमिट्स वगैरह में, वो सब जो मेन बजट आएगा उस समय हम उसको तय करेंगे। और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ निरंतर बना रहेगा, इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जुलाई 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के दूसरे टर्म का बजट होगा, तब एक प्रकार से हमारे मेन टैक्स के प्रपोजल्स आप सबके समक्ष रखे जाएंगे। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक प्रकार से न्यू मिडिल क्लास भी शब्द इस्तेमाल किया था। ये जो निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग है, इन सबको अगर अभी पता नहीं चलता है कि उनको किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है, तो शायद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वगैरह के वजह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब तक फाइनल बजट आता है, जब तक फाइनल बजट पारित नहीं होता है, तब तक टैक्सेस डिडक्ट हो जाएंगे उनकी आमदनी में। फिर उनको अगर वो उनका फाइनल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो तो उनको रिफंड के लिए फिर टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ये सब असुविधा से बचाने के लिए लगभग 3 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर्स को हमने एक लाभ जरूर अभी इस बजट में दिया है कि जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, और ये टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, तय की जाती है जब बाकी सब डिडक्शंस भी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए स्पेसिफाइड सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड, इन सब में डाला हो, अगर किसी ने घर खरीदा और उसमें 2 लाख तक का ब्याज भी दिया हो, या जो भी अमाउंट ब्याज में दिया है, अगर कोई व्यक्ति मेडिक्लेम निकालता है तो मेडिक्लेम की वो डिडक्शन ले